तो भाई रियल मैड्रिड जो है वापस से हार चुकी है अगेंस्ट लिवरपूल एट एनफील्ड इन द चैंपियंस लीग कंसेक्यूटिवली, बैक टू बैक। एंड आई एक्सेप्ट दी एल दोस्तों, आई एक्सेप्ट दी एल बिकॉज मैंने खुद भी लिवरपूल को अंडर एस्टिमेट किया। मैंने लिवरपूल को, आर्ने स्लॉट को मिस इंटरप्रेट किया। और कल के मैच में लिवरपूल ने हम जैसे लोगों को सही जवाब दिया है। लिवरपूल ने करके दिखा दिया है और दुनिया को बता दिया है दैट दे आर ट्रूली बैक। उनकी जो स्ट्रीक चल रही थी, जहां पर वो शायद से कुछ 5-6 गेम हारे थे 9 गेम्स में से, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। दिस इज अ टीम दैट हैज फाइनली गेन्ड दैट मोमेंटम, जो कि बहुत ही टाइम से एक पेंडिंग चीज थी। लेकिन दोस्तों, कल के मैच के बारे में तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मेरे को दो चीजें हैं जो कि आज तो कंफर्म हो गई मुझे हर एक बिग गेम में जाते जाते। ये तो लिवरपूल थी, ठीक है। मैन सिटी आएगी और बड़े बड़े गेम्स आएंगे। उसमें आप एक चीज ना ये सीजन कंकरेंटली नोटिस कर लेना। पहली चीज, एल्वारो करेरास, डीन हाउसन, आर्दा गुलर जैसे प्लेयर्स जो कि जाबी अलोंसो की सिस्टम के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है, वो अंडर परफॉर्म करेंगे। सबसे बड़ी चीज। और दूसरी चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों। दूसरी चीज, रियल मैड्रिड जो बॉल सिक्योरिटी, मतलब बॉल पोजेशन को जिस तरीके से आप डिक्टेट करते हो बॉल के साथ ऑन द पिच, जिस तरीके से आप प्रोग्रेसिवली कैरी करते हो बॉल को अपने साथ, जो बॉल सिक्योरिटी लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूस आपको प्रोवाइड करते थे ना इन चैंपियंस लीग, इन दोस बिग मैचेस, रियल मैड्रिड आज उसी को मिस कर रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैड्रिड उन मिडफील्डरों को मिस कर रही है, ऑब्वियसली कर रही है भाई। दे आर लेजेंडरी मिडफील्डर्स, दे आर द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ आवर क्लब। ऑब्वियसली वी विल मिस देम। बट यहां पर प्राइमरली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जो बॉल पोजेशन, जो बॉल के साथ टोनी क्रूस और लूका मॉड्रिच करते थे ना, चाहे वो अंडर प्रेशर हो, चाहे वो बॉल कैरिंग हो, चाहे वो रिसर्कुलेटिंग द बॉल हो, हर चीज विद द बॉल, आज मैड्रिड उसी चीज को मिस कर रही है। बिकॉज आर्दा गुलर और एलियन चुआमेनी, जूड बेलिंगम आपको वो चीज नहीं करके दे सकते जो वो दो करके आपको देते थे। ये तीनों ही तीनों मिडफील्डर, दे आर गुड प्लेयर्स, दे आर ग्रेट प्लेयर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट एट द सेम टाइम अंडर प्रेशर ये तीनों के तीनों क्रम्बल कर रहे हैं। दे डोंट हैव अ क्लियर विजन, दे डोंट हैव अ क्लियर आइडिया कि उनको बॉल के साथ करना क्या है। जो बिग गेम का प्रेशर होता है ना, इनमें से कुछ कुछ प्लेयर्स को वो टच अपॉन कर ही रहा है। एंड इट इज वेरी स्ट्रेंज टू सी भाई, क्योंकि विनीसियस जूनियर जैसा प्लेयर जो 2 चैंपियंस लीग उखाड़ चुका है, चैंपियंस लीग फाइनल में गोल स्कोर कर चुका है, कॉनर ब्रैडली के सामने, कॉनर ब्रैडली के सामने ही इज हैविंग अ टफ नाइट। ठीक है। कॉनर ब्रैडली के सामने इसी बंदे ने, यही सेम बंदे ने एट अ मच यंगर एज रीस जेम्स को मात दी है, आपके काइल वॉकर को हराया है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को हराया हुआ है। आप और भी किसी भी राइट बैक का नाम ले लो, रोनाल्ड अराहो जब राइट बैक पे खेलता था उसको हराया हुआ है, जूल्स कुंडे को हराया हुआ है। ही हैज डिफीटेड ऑल द बिगेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड, एंड टुडे ही इज हैविंग अ प्रॉब्लम अगेंस्ट कॉनर ब्रैडली। लेट दैट सिंक इन इनसाइड योर हेड भाई, लेट दैट गो इनसाइड योर हेड। फॉरगेट विनीसियस जूनियर। प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बड़ी है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो बोली थी कि करेरास, हॉइसन जैसे प्लेयर्स को दिक्कत आने वाली है, इज बिकॉज इन प्लेयर्स में वो एक्सपीरियंस ही नहीं है टू कम अप अगेंस्ट दिस बिग टीम्स इन दिस हाई प्रेशर। एनफील्ड ने जो है एक बहुत ही ह्यूज प्रेशर क्रिएट किया ऑन रियल मैड्रिड्स मेंटालिटी, और वो अफेक्ट हो गया भाई हमको, जो एक टाइम पे नहीं होता था। बिकॉज वी हैड एक्सपीरियंस प्लेयर्स, वी हैड वेटरन स्टार्टिंग फॉर अस, हमारे पास वेटरन्स थे, इसलिए हमको वो प्रेशर हिट नहीं करता था। बट अब जो हमने नए टैलेंटेड प्लेयर्स लिए ना, इनमें उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है। करेरास ने पिछले सीजन के अलावा, आप मुझे बता दो कब चैंपियंस लीग खेला है, मुझे बताओ। और वो भी उसने चैंपियंस लीग बेनफिका के साथ खेला है। क्या बेनफिका में वो प्रेशर होता है टू परफॉर्म जो रियल मैड्रिड को होता है? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द क्लब, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट क्लब, क्या क्या बेनफिका में वो प्रेशर होता है एट चैंपियंस लीग जो रियल मैड्रिड का होता है? भाई रियल मैड्रिड हर सीजन चैंपियंस लीग जीतने के लिए खेलती है, ठीक है, सिर्फ खेलने के लिए नहीं खेलती है, जीतने के लिए खेलती है। हॉइसन, अगर मैं आज हॉइसन की परफॉर्मेंस की बात करूं, ऐसा लग ही रहा था भाई कि उसको तो बिग बिग गेम्स का कुछ आइडिया ही नहीं है। इट वाज एक्चुअली फीलिंग लाइक दैट। ऑल्दो डीन हाउसन ने पहले भी शायद से एनफील्ड में खेला हुआ है, ही आई थिंक आल्सो हैज स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट लिवरपूल, आई एम नॉट एंटायरली श्योर अबाउट दिस, बट हाँ। और उससे भी उसकी तो गेम बहुत ही ज्यादा खराब थी भाई। मैं प्लेयर बाय प्लेयर तो अलग से बात करूंगा ही करूंगा। आर्दा गुलर, भाई आर्दा गुलर डिसअपियर्ड। आज तो मेरे को जेन्युइनली नहीं दिखा आर्दा गुलर पूरे पिच पे भाई। तो दिस वाज अ शैम्बॉलिक परफॉर्मेंस, एंड जाबी अलोंसो हैज द गट्स टू से इन द पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आप मैच हारे हो बिकॉज ऑफ स्मॉल डिटेल्स। रियली? क्या कल का मैच हम सिर्फ स्मॉल डिटेल्स के हारे की वजह से हारे हैं?
हम पूरी तरीके से ब्लेम कर रहे हैं इस फैक्ट को कि हमने डिफेंसिव मिस्टेक्स कमिट करी। वो चलो बात ट्रू है, हमने डिफेंसिव मिस्टेक्स करी हैं, हमने काफी सारी मिस्टेक्स करी है, काफी रूथलेस और रफ टैकल्स प्ले करे हैं जस्ट नियर द पेनल्टी एरिया, जस्ट नियर आवर बॉक्स। मैं उस चीज पे अग्री करता हूं, लेकिन क्या सिर्फ वही एक डिटेल थी पूरे मैच में? आपको ये नहीं दिखा कि आप बॉल के साथ बहुत ही ज्यादा स्टैटिक थे? आपने बॉल के साथ बेसिकली मड्रिड एडवेंचरस नहीं थी कल के मैच में, मड्रिड क्रिएटिव नहीं थी। और किसी ने भी अगर कल का मैच देखा होगा ना, सब बोल सकते हैं मड्रिड ने बॉल के साथ ज्यादा कुछ किया ही नहीं। दे प्लेड दोस प्रिडिक्टेबल पासेस जो खेले जा सकते थे, उसके अलावा और कुछ नहीं किया गया है। तो यहां पर आप सिर्फ एक ही चीज को ब्लेम नहीं कर सकते। जो आपकी मेन कोर प्रॉब्लम है, जो कार्लो एंचेलोटी के अंडर भी थी पिछले सीजन, वो आपने अभी भी फिक्स नहीं करी है। दैट इज पहला बिग गेम में आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे, वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड के सामने आप कैसा परफॉर्म करोगे। बिकॉज डोमिनिक सोबोस्लॉय, एलेक्सिस मैकएलिस्टर और रायन ग्रेवेनवर्च कच्चा खा गए आपको आज। हमारे पास कोई जवाब ही नहीं था उस मिडफील्ड के लिए। ये वही मिडफील्ड लग रही थी जिसने पिछले सीजन प्रीमियर लीग जीता है भाई। बात करूं मैं प्लेयर बाय प्लेयर की, थिबो कोर्तुआ को छोड़ के किसी भी प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है भाई। आज अगर थिबो कोर्तुआ नहीं होता ना, मैं आपसे सच में बोल रहा हूं, आज हमारा दिमाग खराब हो जाता भाई। वी कुड हैव कंसीडर्ड 4-5 गोल्स टुनाइट। थिबो कोर्तुआ ने अकेले ने 1.6 का एक्सजी प्रिवेंट किया है। लिवरपूल ने आज 2.8 का एक्सजी क्रिएट किया था, ठीक है, 2.8 एक्सपेक्टेड गोल्स पर 90, जिसका मतलब ये होता है कि एक वर्ल्ड क्लास टीम लाइक लिवरपूल या बारसा या आर्सेनल 3-4 गोल ठोकेगी आपको। तो यहां पर कोर्तुआ ने उतने गोल्स प्रिवेंट किए हैं। वैंडाइक का हेडर ले लो, आप किसी का भी हेडर ले लो भाई। मैं लिटरली कल कह रहा था तुमसे कि लिवरपूल की जो है सेट पीस डिफेंडिंग बहुत खराब है, हम सेट पीस से गोल स्कोर कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताना भूल गया कि हमें सेट पीस से गोल स्कोर करना आता नहीं है भाई। मैं तुमको यह बताना भूल गया कि लिवरपूल सेट पीस से कितने प्यारे प्यारे गोल मारती है। आज लिवरपूल को 4-5 अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली भाई, जस्ट फ्रॉम सेट पीसेस। कोर्तुआ ने 4-5 अपॉर्चुनिटीज को रोका है, एक सेट पीस से उन्होंने गोल स्कोर किया। और सोचो, उनका जो सबसे सबसे छोटा शॉर्टेस्ट प्लेयर है ना, उसने गोल स्कोर किया हमारे खिलाफ। हमने वैन डाइक के हेडर्स रोके, हमने कोनाटे के रोके, हमने ग्रेवेनबर्च के रोके, जो उनके मेन हट्टे कट्टे लंबे डिफेंडर है, लंबे प्लेयर है, उनके हमने हेडर्स रोक लिए। हम एलेक्सिस मैकएलिस्टर को नहीं रोक पाए भाई। आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग बिकॉज ऑफ हिज हाइट, ही इज द शॉर्टेस्ट प्लेयर ऑफ लिवरपूल एंड ही स्कोर्ड अ हेडर अगेंस्ट अस, वो भी थिबो कोर्तुआ के हाथों के बीचों में से। मैं कोर्तुआ को भी ब्लेम नहीं करूंगा भाई, बिकॉज सिर्फ 52 मिनट्स में कोर्तुआ ने 7 सेव्स करे हैं यार। सिर्फ 52 मिनट्स में कोर्तुआ ने 7 सेव्स करे हैं। तो तुम सोचो भाई, कोर्तुआ हैड अ हीरोइक परफॉर्मेंस। वैन डाइक ने तो इनफैक्ट ये आके बोल दिया कोर्तुआ को कि आके कि भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि तू 2022 वाला फाइनल वाला परफॉर्मेंस दे रहा है। कोर्तुआ वाज दैट गुड, ही इज डेफिनेटली द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात करूं मैं फेदे वैल्वर्दे की, आई थिंक डिफेंसिवली वैल्वर्दे का आउटपुट अच्छा था, बट जिस तरीके से पिछले कुछ मैचेस में वो मिडफील्ड के साथ कनेक्ट करता था, वो कनेक्शन आज मिसिंग था। वो कनेक्शन आज मुझे नहीं दिखा है। उसके अलावा फ्लोरियन वर्ड्स और वेलवर्डे का उतना कुछ एज सच क्लैश नहीं हुआ, मतलब हुआ, बट एट टाइम्स फ्लोरियन वर्ड्स वाज गेटिंग द बेटर ऑफ हिम, एट टाइम्स वेलवर्डे वाज गेटिंग द बेटर ऑफ हिम। तो 50-50 था वो वहां पर चीजें। मिलिटाओ की अगर मैं बात करूं, तो मिलिटाओ ने इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स करे हैं, इनफैक्ट एक तो शायद से गोल हो सकता था जो उसने ब्लॉक करा है। तो यहां पर मिलिटाओ को भी मैं 6 या 7 आउट ऑफ 10 तो दे ही दूंगा। डीन हाउसन से मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हूं, इनफैक्ट डीन हाउसन से मैं बहुत ही ज्यादा, क्या बोल सकते हो, डिसअपॉइंटेड हूं। डीन हाउसन को तो मैं 3 आउट ऑफ 10 दूंगा, बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ द गेम में ही उसने एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी दे दी थी लिवरपूल को। अगर थिबो कोर्तुआ अपने राइट लेग से उस शॉट को प्रिवेंट नहीं करता, दैट वुड हैव बीन अ गारंटीड गोल। तो यहाँ पर डीन हाउसन हैड पैथेटिक डिफेंडिंग टू डू, ही वाज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज पोजीशन। बॉल के साथ भी वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, जो कि एक्चुअली डीन हाउसन का आज मेन रोल हो सकता था। तो यहाँ पर डीन हाउसन एक्सपीरियंस के साथ ही सही सकता है। मैंने तुम लोग से फिर से कह रहा हूँ, ये प्लेयर्स के पास उतना एक्सपीरियंस है ही नहीं। करेरास, डीन हाउसन, आर्दा गुलर, ये सारे प्लेयर जो है अभी अभी रिया मुरड आए हैं। एंड आर्दा गुलर का तो भाई वो बेंच पे बैठा रहता था पिछले 2-3 सीजन से, अब जाके तो वो प्रॉपर फुल मड्रिड का वीक इन वीक आउट वाला प्लेयर बना है। तो आई थिंक यू नीड टू गिव देम टाइम, ये एक्सपीरियंस के साथ ही सीखेंगे। बिकॉज पिछले जो हमारे प्लेयर्स थे, मॉडरिच, क्रूज, बेंजेमा, कैसेमीरो, ऑल दीज प्लेयर्स हैड tremendous experience, they had 1,000 years of experience of Champions League on them, ठीक है। इसलिए इट लुक्ड सो इजी फॉर अस टू परफॉर्म इन बिग गेम्स। वो लिवरपूल को जो हमने 5-2 हराया ना एट एनफील्ड, जहां पर वो ऑलरेडी एक बहुत ही लंबी विनिंग स्ट्रीक में चल रहे थे, उसके बावजूद जाके हमने उनको 5-2 हराया। वो कैसे हरा पाए भाई? बिकॉज ऑफ प्लेयर्स लाइक लूका मॉडरिच, करीम बेंजेमा, टोनी क्रूज एंड ऑब्वियसली विनीशियस जूनियर। बट हाँ, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, भाई मैं क्या बोलूं भाई? आई जेन्युइनली डोंट हैव द वर्ड्स, आई जेन्युइनली डोंट हैव द वर्ड्स। मैं मेरे वर्ड्स खा चुका हूं भाई।
बात करूँ मैं मिडफील्ड के बारे में, आई थिंक चुआमिनी का जो था पेनल्टी वाला कॉल वो नहीं बनता था, बिकॉज चुआमिनी का जो हैंड का पोजीशन था, राइट हैंड का पोजीशन था, वो एक कंप्लीट नेचुरल एंगल में था, इट वाज टुवर्ड्स द बॉडी, सो आई डोंट थिंक इट वुड हैव बीन अ पेनल्टी। रेफरी का जो कॉल था इट वाज कंप्लीटली कंप्लीटली फेयर। अगर तुमको डिबेट करना है कमेंट सेक्शन में तुम कर सकते हो, आई विल बी हैप्पीली टू टेक यू ऑन एंड डिबेट ऑन दिस टॉपिक। उसके अलावा जूड बेलिंगम एब्सोल्यूट हाउलर, पूरी तरीके से गायब था जूड बेलिंगम, ही हैड नथिंग टू डू टुनाइट। जूड बेलिंगम से मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था बिकॉज ही इज कंसिडर्ड टू बी अ बिग गेम प्लेयर, लेकिन आज जूड बेलिंगम एब्सेंट था, उसके सारे पासेस मिस पास थे। एंड एक चीज़ मुझे थोड़ी थोड़ी ये लग रही है कि यार आर्दा गुलर और जूड बेलिंगम शायद से साथ में नहीं खेल सकते। एंड ये जो हमने एक नया फंडा चला रखा है जहाँ पर हम आर्दा गुलर, जूड बेलिंगम और चुआमनी को मिडफील्ड में खिला के राइट विंगर पे कॉम्पनसेट करेंगे, कामाविंगा को हम राइट विंग पे खिला रहे हैं, बट यू नो ही इज नॉट द मोस्ट डोमिनेंट राइट विंगर आउट देयर, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक या तो मड्रिड एक अच्छे राइट विंगर पे इन्वेस्ट करे ट्रांसफर मार्केट में, या तो कुछ करे, या तो रॉड्रिगो का फॉर्म वापस निकाल कर लाए, मैं नहीं जानता भाई, बिकॉज ये तो आपका फंडा अभी काम नहीं कर रहा है, लिवरपूल आपको हरा के जा चुकी है। एंड अब अगर मैन सिटी के सामने भी ये फॉर्मूला अपनाओगे आई थिंक आप हार जाओगे, ठीक है। तो पता नहीं यार, मुझे तो अब एट दिस पॉइंट पता है क्या लग रहा है, मड्रिड के 4 बिग गेम्स हुए ये सीजन, एटलेटिको से हम पहले हैं, लिवरपूल ने हमको हराया है, यूवेंटस और बारसा को हमने हराया है, बट पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 विक्ट्रीज हमारी आई थी ना बिग गेम्स में, वो काफ़ी कंडीशनल थी, इन द फैक्ट कि यूवेंटस अब यूवेंटस नहीं रही, दे आर पियोमोंते कैल्चियो, एंड द फैक्ट कि बारसा के मेन प्लेयर्स इंजर्ड थे, रफीनिया, लेवेंडोस्की, गावी और ऑल्मो, ये सारे प्लेयर्स इंजर्ड थे, यमाल भी फुल्ली फुल्ली फिट नहीं था, या फिर मतलब फुल्ली मैच फिट नहीं था। तो मुझे पता नहीं क्यों अब ऐसी कंडीशन, मतलब मेरे को तो ट्रस्ट इश्यूज हो गई भाई, मैं जेन्युइनली तुम लोग को कह रहा हूँ, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज हो गई, नॉट विद जाबी अलोंसो, नॉट विद द प्लेयर्स, बट विद द फैक्ट कि क्या हम एक बिग गेम में परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं, या फिर हमको अभी और टाइम चाहिए सेटल इन होने के लिए, समझने के लिए। एक चीज जो गैरेथ बेल ने भी आके बोली उसके डिस्कशन में विद ऑल दीज अदर पंडित्स, वो ये थी कि एट रियल मैड्रिड आपको इतना टैक्टिकली अवेयर और अस्ट्यूट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्लेयर्स को मैनेज करने की जरूरत है, आपको बस उनको उनके रोल समझाने की जरूरत है। कार्लो एंचेलोटी ने भी यही किया है, जिनेडिन जिडान ने भी यही किया है, दैट इज व्हाई दे हैव बीन सक्सेसफुल मैनेजर्स एट द क्लब। तो मे बी इट कुड बी दिस एस्पेक्ट जो जाबी अलोंसो बहुत ही ज्यादा करता है, टैक्टिक्स टैक्टिक्स टैक्टिक्स, एंड ही लेस फोकसेस लेस ऑन हिज प्लेयर्स, ऑन व्हाट देयर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स आर। आई डोंट नो भाई, आई एम अ क्लूलेस मैन एट दिस पॉइंट, बिकॉज हमने जो कल देखा है और हमने जो सोचा था वो दो कंप्लीट कंप्लीट विपरीत सोचे हैं। और विनीशियस, एम्बापे, आई थिंक एम्बापे लास्ट 20 मिनट्स में, उसके अलावा और तो कभी दिखा ही नहीं मुझे पूरे मैच में। ही हैज़ 5 आउट ऑफ 5 ड्रिबल्स कंप्लीट अगेंस्ट लिवरपूल, बट उसके अलावा नो शॉट्स, नथिंग भाई, कुछ नहीं था एम्बापे से भी, विनीशियस से भी कुछ नहीं था। 3-4 चांसेस क्रिएट किए विनीशियस ने, बट वो भी हलवे चांसेस थे। तो आई डोंट नो भाई, मतलब थोड़ी सी मेरे को ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं दोस्तों, नॉट विद द क्लब, नॉट विद द प्लेयर्स, नॉट विद द मैनेजमेंट, नॉट विद द मैनेजर आइदर। मुझे मालूम है कि इन द लॉन्ग रन तो हम सक्सीड करेंगे ही करेंगे, बट अभी के लिए मेरे को ट्रस्ट इश्यूज हो गई है भाई। हम अगले बिग गेम में कैसा परफॉर्म करेंगे मेरे को कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, इतना भी इम्पैक्टफुल मैच नहीं था ये, इससे हमारे चैंपियंस लीग के होप्स कम तो होंगे, बट अभी हम चैंपियंस लीग से बाहर हुए नहीं है। सो लेट्स सी वेयर वी गो, वेयर वी आर। अभी तो रायो वाले कानों को खेलना है भाई, पिछले 3 सीजन से हम उस स्टेडियम में जीते नहीं है, हमारा अवे मैच है अभी भी। तो वी ऑल्सो नीड टू इम्प्रूव आवर अवे रिकॉर्ड, आई थिंक हमारा अवे रिकॉर्ड अच्छा है नहीं, बी इट अंडर जावी अलोंसो, बी इट लास्ट सीजन। सो दैट इज दैट दोस्तों, बाकी कुछ नहीं भाई, होता है, विन एंड लॉस इज पार्ट ऑफ द फुटबॉल सिस्टम, या तो विन है या तो लन है। हाला मदरीद दोस्तों, हाला मदरीद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बाय बाय।